पढ़ा कहाँ पा रहे बच्चे, पढ़ा रहे हैं तो ना बराबर। कितने बच्चे हैं? अब ये तो आप बस मैं बता रहा हूँ कि 12 बच्चे हैं। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? हम इनसे पूछ रहे हैं, आपके थोड़ी पूछ रहे हैं। बस कितने बच्चे? 11 बच्चे। 11 बच्चे। योगी जी की राज एकदम सुरक्षित है। रात में हमारी माताएं बहन है, हमारी क्या इनों की भी माता बहन है। रात में एक मुद्दे में मैं बता रहा हूँ, सबकी माताएं बहन है। हाँ, सबकी माताएं बहन है। कहने में योगी के राज में सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन धर्म एक धर्म के पक्ष ही सुरक्षित क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। इन्हें ये दिखता है कि उसकी जमानत हुई, इन्हें ये नहीं दिखता जो रेपिस्ट रेप करके जाते हैं उनके लिए आज तक ये आवाज नहीं उठाई इन्होंने, आज तक आवाज नहीं उठाएंगे। सोचा नहीं कि 3-4 बच्चे करेंगे तो उसके बाद अच्छा पढ़ा पाएंगे, अच्छा इनको खवा पाएंगे। ये हमारे कंट्रोल में होता तो हम प्रधानमंत्री हम ही नहीं बन जाते। किसके कंट्रोल में है फिर? ये हम चाहते हैं तो हमारे किसके कंट्रोल में है? भाईचारा तो है आपस में, आपस में है, प्रेम भी है। प्रेम भी है। सरकार भेदभाव तो नहीं कर रही है? सरकार तो भेदभाव नहीं कर रही, लेकिन ये तो सबको पता है। खुलेआम कसाई पता है क्या करते थे? भैंसों को यूं गले में माला डाल के घुमा के देखो काट रहे हैं, ये दिखा के काटते थे। खुलेआम मीट मांस बिकती थी। और कहीं आप देखो, आप खुलेआम आप कटवा दो, अब कटवा दो। अखिलेश यादव को क्यों नहीं चुनना चाहते हैं आप? बस यही बचपन से देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पे कसाई खाना था, पूरा यहाँ पर बिकता था, ठीक है। प्लस वहाँ पे हमारे घर के सामने ही 8 साल से योगी की सरकार है यूपी में। यूपी में 8 साल 9 महीने से सरकार है। कैसा काम कर रही है योगी सरकार? इस समय हमारी जो सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है। जब से हमारी सरकार यहाँ पे आई है, यूपी में आई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या हिंदुओं की सरकार है सर? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। अब वो इन्हों के विचार हैं, ये उन्हों को अपना समझे या ना समझे, लेकिन वो आज भी सबके साथ है और कल भी सबके साथ थे, आगे भी सबके साथ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे आदमी है। नहीं, आरोप लगाया जाता है कि एक तरफा कार्रवाई होती है कि जब वो लोगों को लगता है एक तरफा कार्रवाई वो करते ही नहीं। आवाज होगी तो रोड पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, पुलिस लगवा देंगे। मगर अगर ये काम हमारे मंदिरों में भी हुए हैं। जो भी चीज़ है एकदम रूल रेगुलेशन से होनी चाहिए। किसी का रोड घेरोगे तुम, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर रोड घेरोगे प्रशासन ट्रैफिक जो है जाम होगा तो भैया उस पर किसी ना किसी को एक्शन उठाना पड़ेगा। दोनों तरफ से उतरे, कोई एक तरफ से उतरे नहीं है। मस्जिद से भी उतरे और मंदिरों से भी उतरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत किसी को भी बोला जाए। अरे इसमें मुसलमान के पक्ष हो तो 3 तलाक क्यों निकाला गया भैया? 3 तलाक खत्म क्या हमारे हिंदुओं के लिए है क्या? ये सबसे मुस्लिम समाज के लिए ही तो है। और मुस्लिम समाज की औरतों से पूछा जाए तो वो इसके फेवर में है। बाकी जो कुछ कह रहे हैं उनकी बात अलग है। यहाँ बात चल रही है बांग्लादेश को लेकर, दीपू की हत्या हुई। यूपी की बात कर रहे हैं आप, तो यूपी में एक जगह बता दीजिए जहाँ गलत काम हो रहा हो। गलत काम कहीं नहीं हो रहा। कहीं नहीं हो रहा। योगी जी के राज में कोई गुंडागर्दी हो तो बता दो। कोई गुंडागर्दी नहीं और योगी के राज में, योगी जी की राज एकदम सुरक्षित है। रात में हमारी माताएं बहन है, हमारी क्या इनों की भी माता बहन है। रात में एक मुद्दे में मैं बता रहा हूँ, सबकी माताएं बहन है। हाँ, सबकी माताएं बहन है। कहने में योगी के राज में सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन धर्म एक धर्म के पक्ष ही सुरक्षित क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई कहाँ से हैं? मैं यहीं से, यूपी से। यूपी में कहाँ से हैं? ये नोएडा से? नोएडा, ये गाजियाबाद से। गाजियाबाद हाँ, से। अच्छा, सुरक्षित है, ये है नहीं है, लेकिन सिर्फ एक धर्म के ऊपर थे। एक धर्म के ऊपर मैं नो डाउट इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ कि है सब कुछ कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक धर्म के इसमें दूसरे धर्म की बात हो रही है। चलो हिंदू सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, तो मुस्लिम समाज से ये पूछना चाहता हूँ मैं कि वो कहाँ पे अपना असुरक्षित समझ रहे हैं। वो एक कारण बताएं मुझे, एक असुरक्षित। ऐसा तो नहीं है माताओं बहनों का 5 साल में कोई एक केस बता दीजिए जो गलत हुआ हो। अभी तो वही है। माइक पे बात करिए, माइक के अभी भी तो वही आप इनसे पूछिए यूपी में एक भी केस बता दीजिए माताओं बहनों का जो हुआ हो योगी सरकार आने के बाद। भाई अगर ऐसा होता ना तो अभी जमानत हुई है, क्या नाम है उनका बताइए, आप सबको पता है ना। अभी दिलीप शेखर क्यों हुई जमानत? वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं है, बताओ ना। कानून ऐसा है भैया, ये कानून तो दिखाई दे रहा है ना, सामने देखो तुम। इन्हें ये दिखता है कि उसकी जमानत हुई, इन्हें ये नहीं दिखता जो रेपिस्ट रेप करके जाते हैं उनके लिए आज तक ये आवाज नहीं उठाई इन्होंने, आज तक आवाज नहीं उठाएंगे। और आवाज उठाएंगे तो बोलेंगे इस समय जब ये इनका कुछ कांड हो तो हिंदू हमारा भाई नहीं है, और कोई मुस्लिम रेप कर दे तो वो हमारा भाई नहीं है, और कुछ ना कर रहा हो तो हमारा भाई है। ये भी कह रहे थे, जो अभी एक मौलाना जी कह रहे थे कि फिलिस्तीन जो आपने क्यों उसमें लाया, बीच में लाया। फिलिस्तीन लाया उसको दर्द है, पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसमें दर्द नहीं है, उसमें इनका भाईचारा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कहीं भी झुंड में होंगे वहाँ हिंदू कभी सेफ नहीं रहेगा। ऐसा ही है, और मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हिंदू एक नहीं होगा जब तक सेफ नहीं होगा।
100 मुस्लिम के बीच आप पूरी भीड़ में मुस्लिम में खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। खड़े हैं ना, तो ये भाईचारा ही तो है जो आपकी बात। भाईचारा देखो, अभी आपने एक सवाल पूछा था उनसे कि बांग्लादेशी में क्या है, आपने फिलिस्तीन का नाम लिया तो आपने बोला कि बांग्लादेशी में क्या होता। अगले मौलाना साहब ने कहा कि अपने भारत की बात करिए, उतने में आपके दूसरे मौलाना थे, उन्होंने क्या बोला, आपने बोला फिलिस्तीन में भी तो उन्होंने क्या बोला, फिलिस्तीन की आप क्यों बोल रहे हैं, मतलब फिलिस्तीन उनके अपने हैं और जो हिंदू बांग्लादेशी में पिट रहा है वो नहीं है। मुसलमान अपनी जान भी दे सकता है हिंदुस्तान चलिए तो के लिए। भारत क्या नाम है, भारत के मुसलमान से ये पूछ लीजिए कि दीपू की हत्या हुई है, उसके ऊपर नहीं हुई, अभी एक और हुई है जो हुई है उनकी बात नहीं, मैं पहले की कर रहा हूँ, बात की छोड़ दीजिए। वहाँ एक महिला के साथ भी एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया गया, 7 साल के बलात्कार किया गया, जिंदा जला दिया। क्यों भाई, उसके लिए दुख है, बात करिए आप इनसे, पूछिए आप, एक जना बता दे किसी को दुख है तो। बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हो रहा है, दुख है? भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। दुख है उसका भाई आपको? जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, दुख है उसका? सिर्फ बांग्लादेश में ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है, हमारे देश में नहीं हो रहा है। अभी इस भाई ने क्या बोला, यूपी में जब से सरकार आई है जब से कुछ भी नहीं हुआ। यूपी में हाथरस बेटी जलाई गई थी, ये याद है? मोमडन भाई की बहन बेटी कार्रवाई नहीं हुई। जब से यूपी सरकार में योगी जी आए हैं, जब से किसी मोमडन भाई की, अगर उस पे जब से किसी मोमडन भाई की बहन बेटी के बारे में बता दो आप, किसी के साथ गलत हुआ हो तो भाई ने रोक क्यों रहे भाई साहब? एक मुकदमा बता दो। अभी इन भाई ने बोला जब से योगी जी की सरकार आई जब से एक भी केस बताओ तो यूपी में हाथरस बेटी जलाई गई थी नहीं जलाई थी, पूछो आप लोगों की बहन पूछो, इधर पूछो, इधर पूछो। तो इन्होंने कहा एक भी केस हुआ ही नहीं है, केवल ये हिंदू पूछो। सेफ है। इनको ये केस गिनवाते हैं, मेरे हिसाब आप हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा केस गिनवाएंगे, पर केस करते कौन है ये नहीं गिनवाएंगे। ये जिन्होंने केस किया, आपने भारत में दिल्ली में कितने केस सुने होंगे, आज तक कोई बता दे कि मुसलमान लड़की का हिंदू लड़के ने रेप किया हो। एक नाम बता दीजिए आप मुझे, एक भी मुस्लिम समुदाय बताइए। की लड़की का नाम आया हो तो वो बता दीजिए आप। और बाकी जितने भी हिंदू बेटियां का रेप हुआ और हमेशा मुसलमान समाज ने किया है, ये आपको बताया गया है। बताइए बिल्किस बानो कौन थी? बिल्किस बानो थी ना, उनका आपका जिसने पूछो ना, बिल्किस बानो है ही नहीं, बिल्किस बानो है ही नहीं। यार देखो, एक तरफा की पॉलिटिक्स नहीं करता ना, मैं एक तरफा की बातें करता हूँ। कब का केस है भाई? कब का केस है? उनके अपराधी को मुक्त भी किया गया मगर दोबारा सजा हुई उनको। कब का केस है? कब का केस है ये? जब तो शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, 2002 जब तो शायद हम छोटे से थे। एक केस को लेके पूरे साल जियोगे क्या? एक बार खाना खा लोगे तो पूरे साल खाना जियोगे क्या आप? उसके बाद बदलाव आया, सजा काट, उसके बाद बदलाव आया, बदलाव हुआ, उसके बाद कई बदलाव हुए, कई नए कानून बने। तो हमारी सरकार ये चीज कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सरकार आपकी है, सरकार हमारी है, योगी जी की सरकार है, हमारी सरकार है। सबकी सरकार तो सबकी ही होती है, हमारे घर की सरकार हिंदुत्व की थोड़ी सरकार तो ही ना, सबकी सरकार है ये। सरकार चाहे किसी की हो, सपा की हो, किसी की भी हो, सबके राज में सबको समान मान के चलना चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि एसआईआर के पीछे एनआरसी लागू करी जा रही है और देश में जो घुसपैठिए हैं उनको नहीं, मुसलमान भाइयों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान ही केवल यहाँ देश से जाएंगे। भारत में जो भारत माता की जय कह रहा है, वंदे मातरम कह रहा है, भारत को अपने देश मानता है, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो यहीं रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद कह दो गलत है, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलोगे भाई? अगर हिंदुस्तान अगर हम जिंदाबाद कह रहे तो कोई दिक्कत है? जिंदाबादी से मतलब है ना, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के कुछ गलत नहीं, अलग अलग कह दो, प्यार से कह दो हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान और भारत अलग अलग है। भैया जिस देश में इंडिया, हिंदुस्तान और भारत संविधान में कोई नहीं कह रहा कि भारत माता की जय बोले, वो आपकी सद्भावना है, मेरी ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरी मर्जी होगी मैं जय श्री राम बोलूंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी मैं नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी होगी मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा, मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ ना, मेरा संविधान मुझे इसकी इजाज़त देता है, तो कोई मुझसे जबरदस्ती कैसे कहलवा सकता है? अच्छा, यूपी की सरकार कैसी चल रही है, क्या नाम है आपका? यूपी के, मेरा नाम फ़हीम अली है। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं? हाँ जी। यूपी की सरकार, अगर यूपी और दिल्ली की बात करी जाए तो बेहतर कौन है? यूपी और दिल्ली की सरकार की बात करें तो दोनों तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिंपल सी बात है। सेंटर हाँ, क्योंकि बीजेपी यूपी में, बीजेपी दिल्ली में। यूपी में तो पूर्ण राज्य का दर्जा है ना, वहाँ सेंट्रल है। बात उधर तो ट्रिपल इंजन है, दिल्ली के अंदर तो बताओ, LG बीजेपी का, प्रधान अमित शाह जी बीजेपी से, और अपना क्या नाम है इनका, रेखा गुप्ता जी, वो दिल्ली CM है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी ज़्यादा बेहतर है, योगी आदित्यनाथ है। बेहतर है ज़्यादा सरकार यहाँ की? सरकार कुछ चीज़ों में बेहतर है और कुछ चीज़ों में नहीं है। क्या बेहतर है ये बताएं। कानून व्यवस्था अच्छी है, मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि मुस्लिमों पर लगाम है, मैं मुस्लिम होने के बावजूद कह रहा हूँ इस बात को।
मुस्लिम आज अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। क्या एक हाथ में गीता, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप दिया है? हैं? इस चीज़ की मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी आप लेके चल नहीं सकते क्या इन दोनों चीज़ों को? गीता और कुरान क्या सिखाता है आपको? अच्छा ये बताइए, मेरा सवाल ये सुनिए, मैं थोड़ा आगे हो गया था। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप दिया है क्या इस सरकार ने आपको? लैपटॉप तो दिया, कुरान का नहीं पता मुझे। लैपटॉप दिया है, कुरान तो हमारे हाथों में है ही ऑलरेडी, क्यों नहीं लेके चल सकते? क्यों हमारे बंदे एजुकेशन ने क्या आप इस सरकार ने पढ़ने का जो मौका दिया? कई जो सरकारें थी वो उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज को पिछड़ा समाज रखने का काम किया था, ये आपको भी पता होगा। देखिए, जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को आगे बढ़ाता है, ये सबको क्लियर है, ठीक है ना? ये आंखों से दिखता भी है और सुनता भी है आदमी। तो आपकी सरकार कौन सी है? हमारी सरकार तो देश की सरकार है, देश की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है। मोदी सरकार आपकी सरकार है? बिल्कुल है, हमारे प्रधानमंत्री है वो। भले ही हमने वोट नहीं दिया पर हमारा प्रधानमंत्री, स्पष्ट बात है, हम हिंदुस्तान के हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? बस नाम नहीं पता ही पानी नहीं, क्या हुआ फिर? नहीं कुछ नहीं। बात ही और बोलो बस इतनी। बात ही नहीं करना चाहते हैं? नहीं बात नहीं, बस। कहाँ से हैं? अच्छा ये तो बताए। जिला इटावा से। इटावा से हैं, यूपी के हैं, फिर भी बात नहीं करना चाहते। हम क्या भी बात बरेली करें से बस? हैं। आइए इधर आइए। बोलो। तो इटावा में क्या करते हैं आप यहाँ पे? रिक्शा चलाते बैठ रहे हैं। रिक्शा चलाते हैं, घर चल जाता है? हाँ, रोजगार पर काम धंधा चल रहा है, कमा लेते हैं, बढ़िया कमा लेते हैं, अपने खा पी रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं? पढ़ा कहाँ पा रहे बच्चे, पढ़ा रहे हैं तो ना बराबर। ना बराबर। कितने बच्चे हैं? अब ये तो आप बस मैं बता दे रहा हूँ कि 12 बच्चे हैं। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? हम इनसे पूछ रहे हैं, आपके थोड़ी पूछ रहे हैं। बस कितने बच्चे? 11 बच्चे। 11 बच्चे? 11-12 में अंतर क्या हुई? भाई हमारे ही जानकार है इसलिए बोल दिए। 11 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। तो यार 11 बच्चे क्या करते हैं? रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे उनको पढ़ाइए। कुछ पढ़ भी रहे हैं। कुछ पढ़ रहे हैं? कितने पढ़ रहे हैं? 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे। और 8 बच्चों से काम करवा रहे हैं? काम भी कर रहे हैं, बड़े हो गए वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? करीब 26 साल का। और छोटा वाला? और उससे छोटे छोटे हैं। सबसे छोटा कितने का है? करीब 10-11 साल। बच्चे इतने कर लिए, क्या करना चाहेंगे इतने बच्चे करके? उनको पढ़ाइए लिखाइए, 3-4 करते, उनको अच्छा अफसर बनाते। 11 बच्चे कर लिए हैं। अब ये तो आप जमाना जो गुजर गया उसको वो पहले दोहराना चाहिए। ये वो जमाना क्यों गुजर गया, कैसे गुजर गया? अच्छा। हाँ, वो ऐसा कैसे गुजरा, कैसे हुआ? महंगाई हो रही है? आने वाला समय अब जो जैसे होता जाता है वैसे उसी हिसाब से किया जाए। महंगाई हो रही है? महंगाई तो हो रही है, महंगाई को महंगाई हो रही है। बेरोजगारी है, सरकार नौकरी दे रही नहीं दे रही है? नौकरी भी दे रही है, अपने जो सरकार जो चला रही है वैसे सही चला रही है, अपने हिसाब से जो भी चला रहे हैं। सरकार अच्छा चला रही है। 3 बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना उनको पढ़ाइएगा। तो 3 बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना उनकी पढ़ाई पूरी करवाइएगा, ठीक है? अपनी चलती में अपने बच्चों को कहना चाहूँगा, जिस घर का मुखिया एक होता है ना, वो घर हमेशा कामयाब होता है। चाइना का मुखिया एक है, ठीक है जी, अमेरिका का मुखिया एक है। जिस घर का मुखिया एक होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो पूरे घर को सही लेके चलेगा। और हिंदुस्तान की जनता इस टाइम बिल्कुल ठीक चल रही है, 80% 85% बिल्कुल ठीक चल रही है। 11 बच्चे करके बैठे हैं। अरे यार वो तो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, 11 करें या 21 करें या एक भी ना करें। मेरी तो एक ही बेटी है, मेरी एक ही बेटी है। अब बताओ, मेरी तो एक ही बेटी है। वो तो जिसका है, जिसकी जितनी औलादें होनी है वो तो होनी है। अब कोई 6 बच्चे, कोई अब यूँ तो हमारे मोदी साहब के 6-7 बहन भाई हैं, वो उनका क्या कहोगे? सबका अलग अलग है, उसमें हम कुछ। अच्छा ये बताइए, तो जो 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाइएगा या उनको भी काम पे लगाइएगा? कोशिश तो है पढ़ाने की, अपनी चलती में अपने बच्चों को कौन नहीं चाहता पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा होनहार बनाएं, कौन नहीं चाहता है। लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी होती है, कुछ हालात ऐसे होते हैं, हालात के हिसाब से आदमी मजबूरी में। सोचा नहीं कि 3-4 बच्चे करेंगे तो उसके बाद अच्छा पढ़ा पाएंगे, अच्छा इनको खवा पाएंगे? ये हमारे कंट्रोल में होता तो हम प्रधानमंत्री हम ही नहीं बन जाते। किसके कंट्रोल में है फिर? ये हम चाहते हैं तो हमारे कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में करा जाता, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जब वैसे समझौता भी किया जाता है हालात के साथ में वैसे। अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे भैया? 11 बच्चे, क्या बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ इसमें बेरोजगारी आ जाए तो सरकार की देन। इतने बच्चे कर लिए तो भैया हम भी तो, हम घर में हम 3 हैं, 2 भाई 1 बहन, दोनों कमाएंगे, पढ़ रहे हैं भाई, सब पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। अब इनमें आपने पूछ लिया कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जी? 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। 11 साल का बच्चा पढ़ता नहीं है क्या? 11 साल का। और बात रही पढ़ाई की, कह रहे आजकल सरकारी स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाते हैं। कोई ये तो नहीं है हाई फाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम भी सरकारी से पढ़े हैं, तो भैया उन्हें भी पढ़ाओ ना।
पढ़ाओ, 3 बच्चे पढ़ा रहे हो, बाकी को क्या करोगे? अच्छा ये बताइए, आपका नाम बताइए पहले। लियाकत अली। लियाकत अली भाई, ये बताइए यूपी में रहते हैं, इटावा में रहते हैं, सरकार कैसी चल रही है? 8 साल 9 महीने हो गए हैं और कई योजनाओं का बता रहे हैं कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है। आपका जीता है योगी ने? नहीं भाई, विकास चल रहा है, ऐसी बात नहीं, विकास में भी ऐसे काम चल रहे हैं। हमें भी कॉलोनी मिली है, कॉलोनी में घर मिल गया, मकान मिला हुआ है। मिला हुआ है। 11 लोग रह लेते हैं उसमें? हैं 11 लोग रह लेते हैं उसमें? 11 लोग क्या, मान लो कम में एक मकान बना हुआ है, कुछ पैसे लगा के हमने भी अपने उसमें 2 कमरे बनाए, 1 कमरे के बजाय, तो उसमें अपने अब रह तो पाए नहीं है, मकान बनवा के चले आए, अपना काम भी करना पड़ेगा। आपका कैसे रहे? अब यहाँ पे आए हैं तो अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं हैं जी। हाँ गए थे। सबको सही सही चल रहा है? भेदभाव हाँ तो नहीं चल रहा सरकार? चल रहा है, सब सही चल रहा है, जैसे सही चल रहा है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद सद्दाम, सद्दा भाई इधर आइए ना। पीछे कहाँ से है यू सद्दा भाई? दिल्ली दिलशाद गार्डन। दिल्ली से? इधर आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि यूपी की सरकार कैसी चल रही है? हाँ 1 मिनट रुकिएगा सर, रुकिएगा 1 मिनट। पता नहीं। पता नहीं। अच्छा दिल्ली की सरकार कैसी चल रही है? सही चल रही है अभी तक तो। सही चल रही है। रह रहे हैं यूपी में, अब सरकार बता रही दिल्ली की। दिल्ली में रहते हैं हम, दिल्ली दिलशाद गार्डन। तो यूपी में आए हो ना सर, आपको पता चलेगा ना कांग्रेस की सरकार में कहाँ माँ बेटी 11-12 बजे रात में अकेले नहीं जा पाती थी। अब देखो माँ बेटी अकेले अकेले चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ऐसा हुआ यू कह रहे हैं? योगी होता था। योगी भेदभाव तो नहीं करते? योगी के आने से ये फ़ायदा तो हुआ है कि यहाँ से गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हुआ है। अच्छा सब सुकून से रहते हैं, भाईचारा प्रेम? भाईचारा तो है आपस में, आपस में है, प्रेम भी है। प्रेम भी है। सरकार भेदभाव तो नहीं कर रही है? सरकार तो भेदभाव नहीं कर रही, लेकिन ये तो सबको पता है। क्या पता है? सबको पता है, क्या नाम है, क्या बताएं हम आपको? ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सवाल करने वाला भी जानता है और सवाल जवाब देने वाला भी जानता है। भेदभाव कोई नहीं कर रही, क्या नाम है, सब आपस में प्रेम मोहब्बत है। मोहब्बत है, दिल पे पत्थर रख दिया है। अच्छा 11 बच्चों के नाम क्या हैं तो बताइए। फरमान है, अरमान है, लड़की हैं मर्जीना, रजाका, सजाका, सुल्तान, रमजानी, आसिफ अली। आपके बड़े बच्चे के कितने बच्चे हैं? 2। उनसे बोलिएगा 2 पे ही रहें। अब वो तो अपने आप ऊपर वो है। अब जैसे आप कोशिश कर रहे हैं, कभी एक लड़का हुआ खत्म हो गया, दूसरा हुआ है, अब 2 हैं उसके पास। हाँ तो बोलना 2 पे ही रहें, पढ़ाए लिखाएं उनको। पढ़ाने लिखाने की तो हर कोशिश करता आदमी, अपने बच्चे कम करे, 2 बच्चे हों, जैसे अपने पे कंट्रोल है और कोई किसी पे नहीं है। कंट्रोल तो अपने आप पे भी किया जाता है, लेकिन जैसे हालात होते हैं फिर वैसे हालात के साथ समझौता किया जाता है। अब सर्दी लगेगी तो वैसी रजाई उड़ी जाएगी। काटना वाटना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? कृष्णा यादव। यादव जी कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से हूँ, नोएडा से। खुर्जा से? नहीं नोएडा रहने वाला मैं बिहार का हूँ। अच्छा बिहार से। यादव जी वोट यहाँ का बना है बिहार का बना है? मैं तो मूड यहीं का रहता है। वोट यहीं का रहता है। हाँ। सरकार कैसी चल रही है? सही चल रही है। सही चल रही है। हाँ फर्स्ट क्लास। अखिलेश यादव भी तो हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी में भी नहीं आएंगे, जिंदगी में भी नहीं खाएंगे। अच्छा आप यादव हो के क्या? क्या है? टोटी चोर। टोटी चोर है? टोटी चोर है उनका नाम भी, तो तभी तो लंबी लंबी नाके भी कर दी गई है उसकी ऐसे। अच्छा और टोटी चोर है, जब तो उसे चोर कह रहा है वो, इसलिए गलत तो नहीं ना। ना तो यूपी में सब महिलाएं सुरक्षित थी जब वो थे ना, हम भी देखें, ये गली आप घूम लेते ना, ऐसी दहशत थी। खुले आम कसाई पता है क्या करते थे? भैंसों को यूं गले में माला डाल के घुमा के देखो काट रहे हैं, ये दिखा के काटते थे। खुले आम मीठ मांस बिकती थी। और कहीं आप खुले आम आप कटवा दो, अब कटवा दो। पहले खुले आम भाई साहब 1 किलोमीटर के अंदर भैंस के ऊपर माला घेर दी और उसके पीछे 4-5 लड़के भाग रहे हैं चाकू लेके, और जहाँ पकड़ ली वहीं पे चाकू मार दिया। खुले आम होता था अखिलेश यादव की सरकार में। सेक्टर 8 में की कहानी बता रहे हैं। अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार रात में। 10 बजे के बाद तो यहाँ पे महिला निकल नहीं सकती थी। ये चाहे हिंदू का घर हो या मुसलमान का, किसी से पता कर लो। रात में 10 बजे यहाँ जो पुराने लोग हैं, हम तो छोटे छोटे थे, हमने तो देखा है। बचपना यहीं गुजर गया, जन्म यहीं की, सब चीज यहीं का। की बात है, आप खुले आम आप एक बकरा कटवा दो, बकरा कटवा दो। अच्छा जीव हत्या होने ही नहीं देंगे। बिना पर्दे का कोई भी मीट मांस नहीं बिकेगा यहाँ। पुलिस प्रशासन भी टाइट है, योगी जी की सरकार है वो भी टाइट है बिल्कुल। यादव जी आप तो यादव हैं और अखिलेश यादव का कोर वोटर है यादव। आपको क्या नाराजगी है अखिलेश यादव से?
मुझे कुछ ना नहीं चाहिए, मुझे योगी जी सही है। योगी जी सही है। हाँ, तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं चुनना चाहते हैं आप? बस यही बचपन से देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पे कसाई खाना था, पूरा यहाँ पर बिकता था, ठीक है। प्लस वहाँ पे हमारे घर के सामने ही कूड़ेदान था। हाँ। कूड़ेदान के सामने कभी गोश्त, कभी ये, कभी कुत्ते लेके घर पे चले गए, कभी अपने जो चीज़ था ना एकदम दहशत थी। वो था, सबसे बेकार था। चाचा क्या नाम है तुम्हारा? अरे हम बात नहीं करते। काहे नहीं बात करते? कहाँ से हैं? यूपी से, बलिया से। हाँ, बलिया से। बात नहीं करते, काहे बात नहीं करते? क्या बात कर रहे हैं हम? नाम क्या है आपका? दशरथ वर्मा। हाँ? दशरथ वर्मा। वर्मा जी हैं। वर्मा ने तो यूपी, शर्मा ने, मिश्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, और आप कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। अरे क्या बात करना है भाई? यूपी योगी की सरकार कैसी चल रही है? ठीक है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, इसी के साथ ख़त्म करेंगे। हालांकि कुछ लोगों की सोच बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की सोच बहुत ख़राब होती है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ दिखाई, कुछ मुस्लिम भाई थे जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं, मगर वहीं कुछ मुस्लिम ने ये कहा कि अपने देश से मतलब रखिए, जो वहाँ हो रहा है उसे वहीं रहने दीजिए। मगर जब मैंने उनसे ये पूछा कि फ़िलिस्तीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो कहते हैं कलमे का रिश्ता है। अब यही विचार जो कुछ समाज में, हर समाज में मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि मुस्लिम में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे, सिख में मिलेंगे, ईसाई में मिलेंगे, सब में मिलेंगे आपको। मगर इस विचार को ख़त्म करके भाईचारे की एक तस्वीर दिखाई जाए, तो ये तस्वीर यहाँ पे दिखाई देती है पीछे कि सब मुस्लिम और हिंदू एक साथ खड़े होकर बात भी कर रहे थे। मगर इसी कहा जाए इसी पब्लिक ओपिनियन को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और आप तमाम लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।